डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मुझे छोटी सी गलती दिखाई दी, तो मैंने उसे रोक लिया है और फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वीडियो पतंजलि योग सूत्र का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग ने महर्षि पतंजलि के जीवन के बारे में जाना था। दूसरे वीडियो में हम लोग योग सूत्र के इंट्रोडक्शन और उसके पहले सूत्र के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि योग क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, और फिर मन में चंचलता क्यों होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का दूसरा सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हम में से बहुत लोग ये जानते हैं, द सिजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्शसनेस इज योगा। योगा इज द सिजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस में होने वाले मूवमेंट को रोकने को योग कहते हैं। इसी से संबंधित आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। मन की समता ही योग कहलाती है। इवननेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। उसी अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। काम को कुशलता से करने का नाम योग है। योग इज स्किल इन वर्क। दोस्तों, कोई भी डिफिनीशन हो, आप जब योग के बारे में जानेंगे तो उसमें मन की स्थिरता, मन की शांति के बारे में होगा, मन और चंचलता, मन की चंचलता को रोकने के बारे में होगा, चित्त के बारे में होगा। और चित्त 3 चीज को समाहित करता है, वह अहंकार, बुद्धि और मन। इस 3 चीज को मिलाकर चित्त होता है, जिसे कॉन्शसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। और इसमें होने वाले वृत्ति को रोकने को हम लोग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने 6ठे सूत्र में कहा है इसके क्या कारण है, और उन्होंने कहा इसके 5 कारण है। राइट नॉलेज, इल्यूजन, डिल्यूजन, स्लीप और मेमोरी। राइट नॉलेज में क्या है? राइट नॉलेज कोई भी नॉलेज जो हम लोग एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, प्रूव्ड है, फैक्चुअल है, किसी प्रूव्ड चीज से हम लोग कुछ इन्फर करते हैं, ये सारा चीज राइट नॉलेज में आता है और इससे मन में वृत्ति होती है। दूसरा है इल्यूजन। इल्यूजन जो नॉन रियल है उसको रियल समझना, जो फैक्ट नहीं है उसको फैक्ट समझना, जो टेम्पोररी है उसको परमानेंट समझना, जो इम्प्योर है उसको प्योर समझना। यानी कहें कि एरोनियस नॉलेज है जो हम सही रूप से पहचान नहीं पाते, उसको इल्यूजन कहते हैं। तीसरा है डिल्यूजन। डिल्यूजन है वर्बल नॉलेज, खाली वर्बल नॉलेज, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं हो। वर्बल नॉलेज डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, ऐसा जो इमेजिनेशन है, फैंसी है, उसको हम लोग डिल्यूजन कहते हैं। चौथा है स्लिप। स्लिप में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सोते हैं, कभी कभी सपनों में जग जाते हैं, कुछ मन में वेरिएशन होता है, कुछ चिंता भी होती है। और स्लिप किसे कहते हैं? तो स्लिप है नॉन डेलिबरेट एब्सेंस ऑफ थॉट वेव और नॉलेज। हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, बिना प्रयास के ही हम लोग का जो थॉट वेव है और नॉलेज है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, उसका एब्सेंस हो जाता है। और 5वां है मेमोरी। जो भी हम लोग सुनते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, इंद्रियां से उसको रिसीव करते हैं, उसका इंप्रेशन होता है और वो हमारे मन में रहता है और उसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को कहें तो अनमोडिफाइड रिकलेक्शन ऑफ वर्ड्स और एक्सपीरियंस। ये 5 कारण हैं, राइट नॉलेज, इल्यूजन, डिल्यूजन, स्लीप एंड मेमोरी। आगे 12वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है। तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। प्रैक्टिस और डिटैचमेंट द्वारा इसको रोका जा सकता है। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर द मीन्स टू स्टिल द मूवमेंट इन कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस में होने वाले मूवमेंट को हम लोग प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से रोक सकते हैं। इससे संबंधित आप श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण
कह रहे हैं अर्जुन जी को, जब अर्जुन जी पूछते हैं कि आप कहते हैं कि मन को स्थिर करना जरूरी है और मन को स्थिर करना ही है, तो फिर हम तो बहुत कठिनाई महसूस करते हैं और देखते हैं कि मन को स्थिर करना वायु को मुट्ठी में कैद करने जैसा मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वीकारते हैं और कहते हैं, असंशयम महाबाहु मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम, अनडाउटेडली महाबाहु, मन बहुत कठिन है, मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते एन वैराग्येन तो गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग तीन चीज हम लोग ऐसे जाने। पहला योग क्या है, दूसरा उसका क्या कारण है, वो योग है कि चित्त में वृत्ति होने को रोकना योग है। उसका कारण है राइट नॉलेज, इल्यूजन, डिल्यूजन, स्लिप और मेमोरी, और रोकने का तरीका है अभ्यास और वैराग्य। आज इतना ही। हम लोग फिर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के इम्पोर्टेंट बात पर बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसे पढ़ें। ये बहुत ही जरूरी है, आसान है और सबके कॉम्प्रिहेंशन की रिच में है। इसमें कोई कठिन बात नहीं है। और सबसे जरूरी ये बात है कि हम चाहे जो भी समस्या से जूझ रहे हो, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, लेकिन वो समस्या सामयिक है, जबकि इसमें जो समाधान है ये कालजयी है, शाश्वत है। हम इसका अगर यूज करें तो ये हमें बहुत मदद कर सकती है। दोस्तों आप समय निकालते हैं, सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।